हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष साइता हूँ। ये आप देख रहे हो ईटी नाउ स्वदेश और मैं बैठा हूँ जीत अदानी के साथ और हम अदानी एयरपोर्ट के मार्की नए एयरपोर्ट लॉन्च जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लॉन्च पे मैं बैठा हूँ जीत अदानी जो कि डायरेक्टर है अदानी एयरपोर्ट्स लिमिटेड के। जीत, पहले तो एयरपोर्ट बहुत बढ़िया दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम एक फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं। और बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज था ये अदानी ग्रुप के लिए। नहीं, ये बहुत बहुत कठिन प्रोजेक्ट था। अगर आपको उदाहरण के साथ भी बताता हूँ तो ये प्रोजेक्ट के बीचों बीच ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ टन का एक माउंटेन था। और वो माउंटेन को निकाल के हमको साइट में डालना पड़ा। साइट में डाले के बाद हमने एयरपोर्ट बनाया। तो लिटरली बोलते हैं ना कि मूविंग माउंटेन्स, तो ऐसे ही हुआ है। बट इससे काफ़ी खुशी मिलती है कि इतना 3-4 साल कठिन प्रयास के बाद जब आज ये देखते हो कि क्या प्रोडक्ट निकला है, क्या एयरपोर्ट बना है, इट्स काफ़ी एक्साइटिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और दर्शकों ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो कि एक इंडियन ग्रुप ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके ये एयरपोर्ट बनाया है। तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है। कितनी बड़ी चैलेंज थी ये मॉडल करके ये लेना आपके लिए काफ़ी नॉर्मल है। लॉन्ग जेस्टेशन, लंबे वाले बिजनेसेस जो कि 5 साल 6 साल के बाद आपको रिटर्न्स दे। पे बैक पीरियड 10 साल होते हैं नॉर्मली सारे प्रोजेक्ट्स के। क्या थॉट प्रोसेस था जब आपने ये चैलेंज लिया? नहीं, वो टाइम पे हम क्या देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप या फिर कंसेशन मॉडल हो, तो वो हम साथ में एक जैसा ही देखते हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट पार्टनर है। जब गवर्नमेंट पार्टनर नहीं है तभी भी गवर्नमेंट पार्टनर ही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज इतने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ आपको कोऑर्डिनेट ऑलवेज करना पड़ता है। तो इसलिए वी ऑलवेज सी के इसमें कोई कठिनता नहीं थी कि बिकॉज ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था, इट वाज मोर डिफिकल्ट। लेकिन नो, डेफिनेटली काफ़ी सपोर्ट मिला है लोकल गवर्नमेंट, लोकल स्टेक होल्डर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाए। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप हैंडल करते हो, आई बेग योर पार्डन। उसके साथ आप 7 और एयरपोर्ट्स को भी हैंडल करते हो इंक्लूडिंग दिस वन अभी। सो टोटल 8 एयरपोर्ट्स आप अभी हैंडल करते हो। ओल्ड मॉडल वर्सेस करंट मॉडल, कितना फ़र्क है दोनों में? काफ़ी फ़र्क है, बिकॉज जब गवर्नमेंट का ओनरशिप है, मोर फ्रॉम अ नो सिस्टम प्रोसेस बाइंड, काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है। एंड लेकिन वी डोंट सी इट एज अ चैलेंज, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ हम साथ में काम करके एग्जीक्यूशन करते हैं। वरना जो 100% ओनरशिप मॉडल में दिया है उसमें यू हैव अ लॉट मोर फ्रीडम कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। However, the flip side is also के इतना चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जहाँ पे लैंड एक्विजिशन, लैंड साइट प्रिपेयर्डनेस, लोकल इश्यूज, ऑल ऑफ दैट चैलेंज था। वहाँ पे इट वाज अ ब्लेसिंग टू हैव गवर्नमेंट एज अ पार्टनर। और हमें ये बताइए कि जो करंट कैपेसिटी है मुंबई करंट मुंबई एयरपोर्ट की अराउंड 5 करोड़ पैसेंजर्स फुल्ली मैक्स्ड आउट हैं। अ, ये एयरपोर्ट की कैपेसिटी अब 9 करोड़ पैसेंजर्स एडिशनल ले पाएगा। कब तक फुल कैपेसिटी हिट करेंगे और 2030 तक जो नियर टर्म है क्या टारगेट्स है आपके जो कि आप कहेंगे कि यस दिस प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल? नियर टर्म मेरा टारगेट तो बहुत सिंपल है कि एक्सट्रीम नियर टर्म के डे वन पे ऑपरेशंस कोई हिचकिचाहट के बिना हो जाए। श्योर। लेकिन नियर टर्म आई वुड लाइक टू सी कि ये इसका रैंप अप हो जाए, फ्लाइट ऑप्स मैक्सिमम तक पहुंच सके। वी सी के बाय नेक्स्ट ईयर ये 2 करोड़ तक तो पहुंच जाएगा। उसमें चैलेंज नहीं दिख रहा है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए जब अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो वो ईयर में आपको पूरा साल मैक्स कैपेसिटी पे चल रहा होगा ये एयरपोर्ट। हाउएवर आप अल्टीमेट कैपेसिटी की बात करो जो 9 करोड़ की है, जो 2030 या 2040 तक के आसपास वी थिंक कि वो टाइम तक उतना डिमांड आ जाएगा। और 2030 के टारगेट्स? 2030 विल बी अबाउट मेरे हिसाब से
थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्योंकि टाइमिंग पे डिपेंडेंट है, आपको आइदर 21-22 मिलियन होगा या फिर 30 मिलियन के आसपास होगा। अंडरस्टूड। अगर मेरा नया टर्मिनल 2 ऑफ नवी मुंबई गेट्स रेडी बाय 2030 तो आपको शायद 6 महीने फुल ऑपरेशंस मिल पाएगा उधर। समझता हूँ। आपके आरओसी नंबर्स ऑब्वियसली थोड़े हिट लेंगे। करंट आरओसी बिजनेस का कितना है और रिकवरी होगा तब कितना होगा फुल मैक्स कैपेसिटी पे इधर? तो आई थिंक अभी ऑब्वियसली बिकॉज नया एसेट है, स्टेबलाइज होते उसको 6 महीने लगेगा। वी थिंक अभी ये आरओसी में 1-2 परसेंट पॉइंट का हिट होगा शायद, लेकिन वो टेम्परेरी बिकॉज नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ मैं फुल कैपेसिटी में रैंप अप हो रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर विल स्विंग बैक एंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में 2-3 बेसिस पॉइंट 2-3 परसेंट पॉइंट ऊपर जाएगा। परफेक्ट। थैंक यू सो मच जीत। थैंक यू हर्ष। आपके साथ बात करके खुशी हुई।